हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, यानी है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हम आपको फार्मूला बताएंगे। वो फार्मूला सब कंपाउंड्स में करीब करीब अप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पर हम एक निकालते हैं नंबर। ये नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दैट एटम whose hybridization is to be determined, यानी उस एटम जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उस सेंट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, प्लस यहां पर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दैट एटम। उस एटम्स पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लेकिन यहां पर हम बात कार्बन एटम की कर रहे हैं, तो कार्बन एटम में नॉर्मली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। स्पेशल कंडीशंस पर हम उनकी बात करेंगे कार्बीन्स की। ये कार्बीन्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कार्बीन्स के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सिंपल मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पर सिर्फ हमको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एटम से अटैच्ड हैं जिसका कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ये 3 तरीके का होता है। एक कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी किस में प्रेजेंट होगा? एल्केन्स में प्रेजेंट होगा, जिनका फार्मूला होगा CnH2n+2। जनरल फार्मूला जिनका होगा CnH2n+2, और वो कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सेंट्रल एटम जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर है मीथेन CH4। मीथेन में ये सेंट्रल कार्बन एटम है जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? नंबर निकालने के बाद थोड़ी सी बात यहां पर कर लेते हैं। अगर ये नंबर आता है 2 तो इसका मतलब दैट एटम शुड बी sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये नंबर आता है 3 तो ये क्या हो जाएगा? वो एटम जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर ये नंबर 4 आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन 3 चीजों को याद रखना, यानी देखो इसमें 2 ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? इसका नंबर 2 आ गया। इसमें 1 s और 2 p यानी 3 ऑर्बिटल हैं तो इसका नंबर 3 आ गया। और इसमें 1 s और 3 p ऑर्बिटल हैं तो यहां पर नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो क्या देखना है कि वो एटम जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना उसमें कितने एटम्स अटैच्ड हैं। तो इसमें देखो, इस मीथेन की अगर बात करें तो इसमें 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ अटैच टू द एटम 4, यहाँ पर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। तो
तो टोटल नंबर कितना आ गया, नंबर 4 आ गया, और 4 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से हम बात करें ईथेन की, CH3 अगर यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाए CH3, ये दो कार्बन एटम है और इन दोनों कार्बन एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले इस कार्बन एटम्स पर कितने एटम्स अटैच्ड हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन एटम, एक ये 4 हाइड्रोजन, एक चौथा कार्बन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, टोटल नंबर कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो इस कार्बन एटम पर भी नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने 4 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, इसका भी नंबर 4 आ गया, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जिस एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस एटम पर कितने और एटम अटैच्ड हैं उससे निकाल करके, और उस पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन दोनों को जोड़ करके अगर नंबर 2 आता है तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और 4 आता है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और दूसरी चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा आइसोलेटेड फॉर्म में। और यानी ये तुम्हारा देता है एल्कीन्स में, यानी एल्कीन्स जिनका फार्मूला होता है CnH2n, और एरीन्स में दूसरी एग्जाम्पल है इसके एरीन्स। जैसे इसमें तुम्हें किसी डबल बॉन्ड का कंपाउंड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। एल्कीन में तुम्हारा ये है इथीन या इथाइलिन। हमें इसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक ये कार्बन एटम और एक कार्बन एटम ये। इस कार्बन एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इसमें दो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। तो यानी यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 3, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 0। तो टोटल नंबर आ गया 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, इस कार्बन एटम को देखो अगर, तो इसमें क्या है, इसमें भी 1, 2 और इस कार्बन एटम से एक कार्बन एटम और अटैच्ड हो, तो 3 एटम अटैच्ड हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर नंबर 3 आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम आ जाते हैं यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है जहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन कंपाउंड्स में यहाँ पर, और वो कंपाउंड्स जिनमें कुमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कुमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स में ये sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है सबसे पहले एसिटाइलिन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन। इस एसिटाइलिन में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, एक कार्बन एटम ये प्रेजेंट है और एक कार्बन एटम ये प्रेजेंट है। पहले इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो इस कार्बन एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं, एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और एक ये दूसरा कार्बन एटम अटैच्ड है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, टोटल नंबर कितना आ जाएगा 2, और 2 आ जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरीके से इस कार्बन एटम को अगर देखें, इस कार्बन एटम में एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, 2 एटम अटैच्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 2 आ गया टोटल। इसका मतलब यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसी तरीके से हम निकालते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी इस कार्बन एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो CH3 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं
3। इसमें इस कार्बन एटम का जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं? इस कार्बन एटम से एक नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है और इस कार्बन से एक और कार्बन एटम अटैच्ड है। इसका मतलब इसमें 2 एटम अटैच्ड हैं, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब नंबर 2 आ गया इसका। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरीके से और मॉलिक्यूल और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी जिनमें कुमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कुमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। यानी अब सबसे पहले हम सेंटर वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां पर हो गया CH2, दिस इज CH2। इस कार्बन एटम पर कितने और एटम अटैच्ड हैं? इस कार्बन एटम से एक एटम ये अटैच्ड है और एक एटम ये अटैच्ड है। तो कितने के एटम अटैच्ड हैं? 2 एटम अटैच्ड हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो टोटल नंबर कितना आ गया? 2। 2 आ जाने पर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसी तरीके से अगर हम इस कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इस कार्बन एटम पर देखो कितने का एटम्स अटैच्ड हैं? एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम और तीसरा कार्बन एटम। तो यहां पर 3 आ जाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो 3 नंबर आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसी तरीके से अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स यानी ये एलियंस कहलाते हैं। इनमें क्या है? सेंट्रल कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। जो टर्मिनल कार्बन एटम है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी दिस इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में ये सेंट्रल कार्बन एटम, इस सेंट्रल कार्बन एटम पर जिसका कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस पे कितने एटम प्रेजेंट है? एक ऑक्सीजन एटम ये प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन एटम 2 प्रेजेंट, 2 ऑक्सीजन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो कितना हो गया? इसमें 2 नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। यानी वो कंपाउंड जिनमें लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनमें क्या हो जाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये तो बात हो गई उन कंपाउंड्स की जिनमें की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं कार्बीन्स पर। नॉर्मली कार्बीन्स को इस तरीके से लिखते हैं CH2 और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, दिस इज कार्बीन। इसी तरीके से एक दूसरा कंपाउंड है CCl2, ये कहलाता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन अगर, और ये कार्बीन जो होता है, दिस कार्बीन इज ऑफ 2 टाइप्स। एक कहलाता है सिंगलेट कार्बीन और दूसरा कहलाता है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, अंतर क्या है? सिंगलेट कार्बीन में दिस इज CH2 और यहां पर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी जिसमें कि ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये दिस इज सिंगलेट कार्बीन, दिस इज सिंगलेट कार्बीन। और इसी तरीके से इसमें यानी दूसरी कार्बीन होगी, इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ऐसे प्रेजेंट होंगे। दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन, दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। अब दोनों का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो समझना भाई क्या है कि इन दोनों कार्बीन्स के कार्बन एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो इस कार्बीन में यानी सिंगलेट कार्बीन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो जाएगा। यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर